2024 में एक चाइनीज प्रोफेसर ने दुनिया के सामने 3 ऐसे प्रेडिक्शंस रखे जो उस वक्त ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहे थे। उसका पहला प्रेडिक्शन ये था कि ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा। Well, thank you very much, Larry. दूसरा प्रेडिक्शन अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग स्टार्ट करेगा। और तीसरा सबसे शॉकिंग प्रेडिक्शन, प्रोफेसर के अकॉर्डिंग अमेरिका ये जंग बुरी तरह हार जाएगा। और सिर्फ हारेगा नहीं बल्कि इस डिफीट के बाद दुनिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। First is that Trump will win in November. Second is that the United States will go to war against Iran. And the third big prediction is that the United States will lose this war, which will forever change the global order. उस वक्त लोगों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, तो कुछ ने कहा कि ये बस एकेडमिक थ्योरी है। लेकिन फिर इवेंट्स एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में मूव करने लगे जैसा प्रोफेसर ने कहा था, और इस बात ने लिटरली पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। अब लोग वापस उस प्रोफेसर की बातों को देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर जियांग ज़ुओकिन की। उनका कहना है कि अगर अमेरिका और ईरान की वार फुल स्केल में चली गई तो दुनिया एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को देखेगी जो सिर्फ मिडिल ईस्ट का इशू नहीं होगा बल्कि पूरी ग्लोबल सिस्टम को चेंज कर देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रोफेसर जियांग को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी इस वार को हार सकती है? ऐसा क्या है जो सिर्फ वो देख रहा लेकिन दुनिया नहीं देख रही? और अगर उनकी प्रेडिक्शन सच हो गई तो दुनिया का फ्यूचर कैसा होगा? Given my analysis of how the war is progressing, I think that Iran has many more advantages over the United States. The reality is that right now, it's a war of attrition between the United States and Iran, and the Iranians have been preparing 20 years for this conflict. इस कहानी को समझने के लिए हमें प्रोफेसर जियांग की पूरी थ्योरी को स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। सवाल ये है कि आखिर प्रोफेसर जियांग को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि अगर अमेरिका और ईरान की वार फुल स्केल में चली गई तो आउटकम बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है। ज़्यादातर लोग जब वार का नाम सुनते हैं तो सीधा एक ही चीज़ दिमाग में आती है, मिलिट्री पावर। और अगर मिलिट्री पावर की बात करें तो ऑब्वियसली अमेरिका दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्री में से एक है। एडवांस्ड जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी का ऑलमोस्ट हर लेवल पर डोमिनेंस। लेकिन प्रोफेसर जियांग कहते हैं कि यही जगह है जहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। उनके मुताबिक मॉडर्न वॉर सिर्फ टैंक्स और जेट्स से नहीं जीती जाती बल्कि स्ट्रेटजी, इकोनॉमिक्स और इंड्योरेंस से जीती जाती है। और यहाँ से उनकी थ्योरी शुरू होती है। प्रोफेसर का कहना है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं वो असल में एक वार ऑफ एट्रिशन बन सकता है, यानी ऐसी जंग जहां दोनों साइड्स एक दूसरे को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय नहीं करते बल्कि धीरे धीरे एक दूसरे की रिसोर्सेज, इकोनॉमी और कैपेसिटी को कमज़ोर करते रहते हैं। और प्रोफेसर के मुताबिक ईरान इस टाइप की वार के लिए 2 या 3 नहीं बल्कि लगभग 20 साल से प्रिपरेशन कर रहा है। उनके अकॉर्डिंग ईरान ने सिर्फ अपनी आर्मी को प्रिपेयर नहीं किया बल्कि पूरा रीजनल नेटवर्क क्रिएट किया। ऐसे ग्रुप्स जो डायरेक्टली तो ईरान की आर्मी नहीं है लेकिन ईरान के स्ट्रेटेजिक एलाइज जरूर हैं। इन ग्रुप्स के थ्रू ईरान ने पिछले काफी सालों में इनडायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस ऑब्जर्व किए हैं। उन्होंने देखा कि अमेरिका और फेक इसराइल किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह डिफेंड करते हैं और किस तरह अटैक करते हैं। और धीरे धीरे उन्होंने एक स्ट्रेटजी डेवलप की जिसका टारगेट सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि पूरा सिस्टम है। प्रोफेसर जियांग कहते हैं कि ईरान का रियल टारगेट बैटलफील्ड नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी हो सकता है। कैसे? इस थ्योरी को डीपली समझने के लिए एक जगह को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। ये दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट्स में से एक है। हर दिन ग्लोबल ऑयल का बहुत बड़ा हिस्सा इसी नैरो वाटर पैसेज से गुजरता है। अगर किसी भी वजह से ये रूट ब्लॉक हो जाए तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि यूरोप, एशिया और अमेरिका तक एनर्जी मार्केट्स हिल जाएंगे। प्रोफेसर जियांग कहते हैं कि अगर ईरान ने डायरेक्ट आमने सामने आने के बजाय इस तरह के स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट्स को टारगेट किया तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिलिट्री लेवल तक लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई डिसरप्ट होगी, एनर्जी प्राइसेस शूट कर सकती हैं और ग्लोबल इकोनॉमी शॉक में जा सकती है। ये सब तो हो गया सरफेस वाली बात है, लेकिन उनकी थ्योरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी बाकी है।
प्रोफेसर के अकॉर्डिंग मॉडर्न वारफेयर में एक नया फिनोमिना सामने आ रहा है जहां सस्ते टेक्नोलॉजी महंगे टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचो एक सिंपल ड्रोन जिसकी कॉस्ट सिर्फ 40 या 50,000 डॉलर्स हो सकती है और उस ड्रोन को खत्म करने के लिए $1 मिलियन इंटरसेप्टर मिसाइल यूज की जाए, यानी अटैकर का खर्चा सिर्फ कुछ हजार और डिफेंडर का खर्चा मिलियंस में। अगर ये सिचुएशन 1 या 2 अटैक्स तक हो तो मैनेजेबल है, लेकिन अगर ये पैटर्न महीनों तक चलता रहे तो इक्वेशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। प्रोफेसर जियांग कहते हैं कि इसी वजह से इस वार में एक डेंजरस इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के मॉडर्न डिफेंस सिस्टम्स बहुत एडवांस्ड हैं, लेकिन उनको चलाना और मेंटेन करना बहुत महंगा पड़ता है। और जब वार लंबी चलती है तो जीत सिर्फ पावर से नहीं होती, उसमें इकोनॉमी की स्टेमिना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए प्रोफेसर कहते हैं कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ा तो ये वार धीरे धीरे इकोनॉमिक प्रेशर वार बन सकता है। यानी बैटलफील्ड के साथ साथ वार का इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स, एनर्जी सप्लाई और ग्लोबल अलायंसेस पर भी पड़ने लगता है। प्रोफेसर जियांग के मुताबिक अगर मिडिल ईस्ट का गल्फ रीजन अनस्टेबल हो गया तो सबसे पहले उन कंट्रीज पर इम्पैक्ट पड़ेगा जो ऑयल इंपोर्ट करती हैं, यानी दूसरों से लेती हैं, और फिर ये इफेक्ट धीरे धीरे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी तक पहुंच सकता है। और जब ग्लोबल इकोनॉमी अनस्टेबल होती है तो सुपर पावर्स भी प्रेशर फील करने लगते हैं। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोग सिर्फ मिसाइल्स और बॉम्ब्स देखकर वार का नतीजा जज करने की कोशिश करते हैं, जबकि असल पावर इकोनॉमी, स्ट्रेटजी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में होता है। अगर प्रोफेसर जियांग की थ्योरी सही निकली तो ये वार सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि ये वो मोमेंट बन सकता है जहां दुनिया धीरे धीरे एक नए सिस्टम की तरफ मूव करेगा, जहां पावर सिर्फ एक कंट्री के पास नहीं होगा, यानी अमेरिका की डोमिनेंस को भी चैलेंज किया जाएगा। प्रोफेसर जियांग कहते हैं कि अगर अमेरिका सिर्फ एयर स्ट्राइक्स करके नहीं जीत पाता तो प्रेशर बिल्ड हो सकता है कि ग्राउंड ट्रूप्स भेजे जाएं, और हिस्ट्री हमें बार बार दिखा चुकी है कि किसी कंट्री पर ग्राउंड इन्वेजन करना बहुत डेंजरस होता है, बिकॉज किसी कंट्री को इन्वेड करना और उसे कंट्रोल करना दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें होती हैं। अगर ग्राउंड वार स्टार्ट हो गई तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हिस्ट्री एक नया टर्न ले सकता है।